So here is our first number, unicorn. Let us see what the cards have stored. Angels, fairies, past life, Sai Baba message, love message, Zebu message, and tarot cards. So now let us see what the cards have stored in for you for 2022. What I can see is for the number 1 people, those who have chosen unicorn, they may travel somewhere. I can see there will be some traveling or maybe some transfer. And angels are saying that you will have abundance in your life. What are the fairies saying? Let us see. They are saying to be yourself. This situation calls for you to be your authentic self, which is the basic of for your personal power. So angels are basically saying that you are most powerful and effective when you are genuine and authentic with yourself and others. मतलब आप जो अपने आप जैसे हो, सच्चे हो, वैसे ही रहो, चेंज मत हो. अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं अलग तरह से बनना चाहते हो या दिखाना चाहते हो, तो आप अपने अवेयरनेस और फीलिंग्स को लूज़ कर दोगे. तो आप जैसे हो वैसे ही रहो. और फेरीज ये भी कहती है, द आंसर टू योर क्वेश्चन यू आर आस्किंग इज बी योर सेल्फ. मतलब यू हैव टू बी योर सेल्फ. आप जैसे हो वैसे. बिहेव, स्पीक एंड इवन ड्रेस एज यू नॉर्मली वुड. डोंट वरी वॉट अदर्स वुड थिंक. मतलब आप थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखना चाहते हो या दूसरों को अच्छा दिखाना चाहते हो, ऐसा मत करो. एंजल्स एंड फेरीज आर सेइंग कि आप जैसे नॉर्मली ड्रेसअप करते हो, नॉर्मली रहते हो, वैसे ही रहो. बाय बीइंग योर ट्रू सेल्फ यू गिव अदर्स द अपॉर्चुनिटी टू लव द रियल यू. तो आप जैसे हो वैसे ही बंदा आपको प्यार करेगा. और एडिशनल मैसेजेस यही है कि ट्रस्ट योर फीलिंग्स. रिलेशनशिप आपकी इम्प्रूव होगी व्हेन यू लेट डाउन योर गार्ड. दूसरों को कॉपी करने की बजाय फॉलो अपने अंदर का जो इंटरनल गाइडेंस है उसे फॉलो करो. नो दैट यू आर लवेबल. ओके, आप एक लवेबल इंसान हो. आप अपने आप पे ट्रस्ट करो पहले तो. सो ज़्यादातर ट्रस्ट का कार्ड ही दिख रहा है मुझे. So that will be the message from the angels. And what is the message from the past life? Let us see. ये past life का कार्ड है जो हमें ये बोलता है, angels आपको ये बता रही है कि आपको पिछले जन्म में आप कुछ फार्मिंग से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड या ऐसा कुछ करते थे. तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप रिकनेक्ट हो जाइए वापस एनिमल से, नेचर से, कुदरत से. ठीक है. और एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी आपको गाइड करेगी, आपको गूज़बम्स देगी, चिल्स देगी, फिजिकल रिएक्शंस मिलेगी. जिस तरह से आप इसको रीड कर रहे हो, देख रहे हो, आपको अलग अलग एक आंसर सेंसेशंस मिलेगी. तो कनेक्ट विद योर नेचर. दैट्स द मैसेज. Now what are the angel therapy messages cards are saying is that you are profoundly clairvoyant. That's amazing. So you people जो भी number 1 वाले हैं वो काफ़ी they are having intuition power. वो लोगों को काफ़ी विजन्स भी आते होंगे. स्पिरिचुअल टीचिंग, हीलिंग या किसी भी इस तरह की फील्ड में हो सकते हैं वो. एंड एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग यू दैट अगर आपको घड़ी घड़ी नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स हो गया, एंजल नंबर्स हो गया 111, 222, 333, तो भी आपको एंजल्स कनेक्शन दे रही है. फेदर्स दिख रहे हैं, कॉइन्स दिख रहे हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट, ऐसा कुछ भी दिख रहा है. तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस है एंजल्स का. ऑल्सो कि आप if your gift seems blocked, the cause may be the painful past experience that angels can help you to heal. अगर आप किसी पेन में हैं, किसी टेंशन में हैं, आपको लगता है कि कुछ रुका सा है, तो एंजल्स आपको ये बोल रही है कि आप
धीरे धीरे हील हो जाओगे, इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंस से निकल जाओगे. So the blessings and everything is given to you by the angels. Your clairvoyance also gives you continuous and accurate guidance. मतलब आपको ना आपकी इंस्टिंक्ट्स गाइड करती ही रहती है, बस आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ट्रस्ट के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपको. सो द लाइफ पर्पस कार्ड्स के अंदर मेरे को आया है करियर चेंज. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you deserve and desire. So see, यहाँ पे भी मुझे कुछ चेंज दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे चेंज दिख रहा है. मतलब नंबर वन, people may be having some kind of changes in their life. So what changes it would be? I would like to throw some light on this. So angels are saying that you have worried about finances and other aspects involved. So अगर आप किसी भी चीज़ों के लिए टेंशन ले रहे थे, अपने जॉब या बिजनेस या किसी भी फाइनेंसेस से रिलेटेड, सो एंजल्स वांट टू लेट यू नो दैट दे आर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग यू. अब वो आपके साथ ही है. देखो आपको एंजल्स दिखाई दे रही है. सो अगर आप अपना फोकस इस चीज़ से हटाकर, अगर आप नेगेटिव सेंस को निकाल कर अगर आप ऐसा सोचो, या फिर आप सुबह उठ के अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा है, आई हैव ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन माई लाइफ ऑन योर अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ओपन आर्म से एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको काफ़ी सारा गाइडेंस मिलेगा अंदर से ही. ओके, सो करियर चेंज भी अगर हुआ तो शायद पार्ट टाइम जॉब मिल जाए या समथिंग चेंज आई कैन सी डेफिनेटली फॉर दिस नंबर वन पीपल. सो व्हाट इज़ द साईं बाबा सेइंग? Sai Baba's message is that those who think that Baba is only in Shirdi have totally failed to know me. So what I think is that ये कार्ड्स को देखकर मुझे यही आइडिया आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो नंबर वन वाले हैं ना, उनका थोड़ा सा ट्रस्ट हिल गया है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कि क्यों मेरे साथ हो नहीं रहा है, और समथिंग लाइक दैट. सो हियर अगैन शिरडी साईं बाबा इज़ अगैन टेलिंग यू दैट ही इज़ देयर टू हेल्प यू, ही इज़ ऑलवेज देयर. आप उनको बुला के तो देखो. So Sai Baba is saying that we have to forever watch our steps. As Sai Baba is watching us, we do not have to fear him, but we have to be careful if we are committing a mistake knowingly. अगर हम जानबूझ के कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए. Action and intention have to be carefully evaluated by us, as our Guru is watching us. And if we commit a mistake, we can ask for the forgiveness. अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती कर दी है तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं. पर अगर आप मिस्टेक कड़ी घड़ी करते रहेंगे एंड फिर आप सोचोगे कि चलो वो तो माफ़ कर देगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा. ऐसा साईं बाबा आपको कह रहे हैं. तो द कार्ड इंडिकेट्स आर एग्जामिन क्लोजली द एक्शन एंड इंटेंशन ऑफ दोज इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन. सो बी केयरफुल फॉर इफ यू आर डूइंग द मिस्टेक्स अगैन एंड अगैन. दैट साईं बाबा मैसेज इज सेइंग टू यू. So what is this love life message for you guys? Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Wow. So the love angels आपको यही कह रही है कि अगर आप it is saying that if you are complaining or worrying about your love life, so angels are guiding you to shift in a पॉजिटिव वे. अपने एनर्जीज को पॉजिटिव वे में शिफ्ट कीजिए एंड टेंशन मत लीजिए, बिकॉज देर आर सम ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स वेटिंग फॉर यू. सो एक्शन स्टेप्स लीजिए पॉजिटिवली मैनिफेस्ट अपनी लव लाइफ को करने के लिए. अगर आप सिंगल हैं या अगर आप एक पार्टनरशिप में हैं तो अपने आप को विजुलाइज करिए आप रोमांटिकली हैप्पी हैं एंड सेटिस्फाइड हैं. You can make a small vision board also in which you can write that you can make a list or a journal sessions about your feelings, hopes, desires and intentions. जिससे क्या होगा ना, आप उसको हर रोज़ देखेंगे लिखेंगे तो आप पॉजिटिव होते जाएंगे और उसी तरह से आप अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से ट्रैक कर सकते हैं. So your positive outlook will make you a more physically and energetically attractive person, which will definitely help your relationship with yourself and everyone else too. So what is the Zebu symbols, angelic symbols saying is about honesty.
सी द ज़ीबू सिंबल ऑल्सो हैज़ कम ऑफ ऑनेस्टी, और पहले भी यहाँ पे ट्रस्ट के मैसेजेस आए थे. सो हियर व्हाट आई कैन सी इज दैट नंबर वन पीपल रियली नीड टू बी हैविंग सम ट्रस्ट इश्यूज. उन्हें अपने आप के ऊपर और दूसरों के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए, और ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, सो यू कैन सी चेंजेस इन योर लाइफ डेफिनेटली. सो द टैरो कार्ड्स फॉर number one people is this. I can see that number one people ना थोड़ा सा उनके विचार और thoughts रहेंगे, because what I can see here is also they may feel some kind of tension or maybe some thoughts, so which will keep them engaging in विचार thoughts चलते ही रहेंगे. So they need to be more like they need to be rejuvenate by some healing या positive energies लेने की ज़रूरत है, ताकि वो negative thoughts से बच के रहें. okay, and they are very highly intellectual people. कुछ नया सोचते रहते हैं और wise decisions लेते हैं. so something like you may be very busy and successful in this coming 2022. So now let us see what's the numbers coming for you. Let us see what is the numbers for number one people, unicorn people. What is the numbers for them? Which number is for them for 2022? Let us see that. Number one. Okay, so see, this is a 5 number. एंड अगैन दिस इज़ अ नंबर फॉर द चेंज. मतलब कुछ चेंजेस आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे, विच आई वॉज सेइंग हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. सो कुछ चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, एंड बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो इट विल बी वेरी गुड. लेट अस सी व्हाट्स द नेम्स कमिंग फॉर दिस यूनिकॉर्न पीपल. WQ, it is WQEK. दैट मीन्स दैट ये नंबर से कोई फ्रेंड्स बन सकते हैं, या ये नंबर से आपका कुछ काम हो सकता है, ये अल्फ़ाबेट से, सॉरी. सो दिस कुड बी एनीथिंग. Now let us see what is this for you. Number one people, unicorn people. Wow, that's amazing. You have a rainbow. So you people might be spiritual. You people might get some new beautiful things, colorful things in your 2022. And let us see what's the cards for you coming. So I have got thank you God. So you people need to be in the gratitude. आपको थोड़ा सा gratitude करने की ज़रूरत है. थैंक यू बोलना चाहिए अपने आप को और दूसरों को. And now let us see what's the runes saying for you guys. Oh great, so you have got this beautiful rune Peroth. So that is for specially, it's an alphabet P. High Priestess का card है ये. This is the symbol for mystery, female vagina, hidden abilities. So this is like positive opportunities are coming to you. आपको कुछ अच्छे unexpected gains हो सकते हैं, कुछ hidden secrets भी आपको पता चल सकते हैं. सो कुछ अचानक से इनकम आ सकती है आपकी लाइफ में. यू मे गो इन दिस स्पिरिचुअल थिंग्स, यू मे लर्न स्पिरिचुअल थिंग्स, ऑकल्ट की थिंग्स यू कैन लर्न. आपके सबकॉन्शियस बहुत अच्छे से यू कैन बी इंक्रीजिंग योर सबकॉन्शियस एबिलिटीज. So what I can see is that these people are having, see, they are clairvoyant. So again इनमें subconscious का आया है. So that's amazing. Beautiful cards and beautiful runes for number one people. And I wish you all a beautiful 2022. May angels, God, goddesses, archangels bless you with beautiful
2022 year ahead. Thank you everyone.